बड़ा अहम सवाल है कि खामद ने अपनी बीवी से सोना लेकर बेच दिया, ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया, अब जब वापस देना है तो सोने की सूरत में, जिस सूरत में लिया है उसी सूरत में वापस देना है। जिस सूरत में लिया है उसी सूरत में वापस देना है। मेरे एक दोस्त हैं, ताजिर हैं बहुत बड़े, उनसे अगर कोई कर्जा लेने आता है ना तो वो कहता है भाई मुझसे सोना ले लो और उतना ही सोना मुझे वापस देना है, या डॉलर ले लो उतने ही डॉलर, कोई करेंसी दिनार है दिरहम है वो ले लो और दिरहम ही मैंने वापस लेने हैं। वो कहते हैं कि लोग कर्जा ले जाते हैं, 5 साल के बाद वो लाख रुपये 10,000 भी नहीं देंगे। एक कर्जा दिया, तल्लकात खराब किए और अपना नुकसान किया। तो उनकी ये बात मुझे तो बड़ी हिकमत वाली लगी है, ये शरन है भी दुरुस्त है कि अगर आपसे कोई शख्स खतीर रकम कर्जे के लिए लेता है तो आप उसको ऐसी जिनस में कर्जा दें कि जिसमें आपका नुकसान ना हो और उसको वो जिनस ही वापस लौटाना पड़े। हमारे वालिद मोहतरम ने हमारी वालिदा का हक महर मुकर्रर किया है। अब वो तरका में एक मकान है, वो पूरे का पूरा मकान ही हमारी माँ का है, वो हमारी वालिदा का है। ये बात देन में रख लें, मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी थी कि हक महर मैयत पर कर्जा है, तब तक उसका माल तकसीम नहीं होगा जब तक कर्जा अदा नहीं होगा। नहीं वो देखिए, अब अल्लाह ताला हमारी वालिदा को सेहत सलामती दे, वो जिस चीज़ के मालिक हैं उनके हम वरसा हैं, बेटे बेटियां, वो तो फिर सुन्नत के मुताबिक तकसीम होगा। जैसे बाप का माल तकसीम होता है ऐसे माँ का भी माल तकसीम होता है, हक महर भी औलाद में तकसीम होगा। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी माँ को मालिक बनाया ना, हमें नहीं मिला मलकियत में कुछ, वो बन गई मालिक। अब उनसे आगे हम, अल्लाह उनको सेहत आफियत दे, उनसे फिर हम आगे औलाद जो है वो वारिस बनेगी। जी क्यों माफ कर सकती है? नहीं कर सकती। एक मसला समझ लो, ये शरी मसला है। कई बंदे बड़ा बड़ा हक महर बोलते हैं, 10 लाख रुपया लिख दो मौलवी जी, बरादरी इकट्ठी है, सारे कान खड़े कर लेंगे हैं 10 लाख, ते कार जाके बुढ़ी दे तरले लेंदा माफ कर दे। अच्छा, मुझे एक अल्लाह की बंदी ने पूछा माफ कर सकती हूं? मैंने कहा ये जो हक महर इसने तुझे दिया है ये तेरा कुल माल है? उसने कहा हाँ, खामन से मेरा ये कुल माल है। मैंने कहा तेरे वालिदैन तेरे माल में, लड़की के माल में वालिदैन या लड़के का माल हो, हर एक के वालिदैन, आप जितने भी बैठे हैं ना यहाँ पे, वाले कुल्ले वाहिद मिनहुमा सुदुस, 1/6 बाप का है, 1/6 मां का है। 60,000 रुपये दे विचों 10,000 बाप लै जाना है, 10,000 किने लै जाना है? मां ने। उसके वुरासा है, वुरासा के होते हुए कोई औरत जो है वो अपना हिस्सा माफ नहीं कर सकती। वो माफ करना भी गैर शरी है, वो माफ करना भी क्या है? गैर शरी, उसके वुरासा है। जी, सोना जो है उसकी कुव्वत, जिसने सोना रखा हुआ है ना उसको पता होता है कि इसकी कुव्वत खरीद क्या है और कुव्वत फरोख्त क्या है। यानी मैं बेचूंगा, जब ये 24 कैरेट का जेवर नहीं बनता, उसमें चांदी की मिलावट होती है या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसमें डालते हैं और फिर उसका जेवर बनता है। तो जेवर की जो कुव्वत कीमत फरोख्त है उस पर ज़कात है। अजकल सोने जेवर रखना ही, ये भी मैं समझना कि कम अकली फितना है। सोना या डाकुआं दा है ते या सुनियारियां दा है। सही गल जी, मैं गल सोना या डाकुआं दा है ते या सुनियारियां दा है ते या तुहाडे या बीबी दे खसम दा है। ਉਹਨੂੰ भी सोना हुज मारदा, सोना लै वेच बिजनेसमैन बन जा। वो बिजनेसमैन तो नहीं बनता, हर शय विक विका। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ नहीं बनता। यार इन तरह सवाल है कि खामद एक तो कहते ना बीवी को तलाक, तो एक लड़ते ने तो लड़ के आते ने जा मेरे घरों निकल जा,
जा तू मेरे लो फारग है। तो इन्हां लफ्ज़ों के नाल तलाक नहीं होंदी। जे इन्हां लफ्ज़ों को तलाक मान लीए तो पूरा पाकिस्तान ही फारग। साडे जिहड़े माँ प्यो ने ना तत्तियां तारां ने, चंगी भली गड्डी चलदी है, कदी अब्बा छड़ मार दिंदा ते कदी अम्मा। औलाद हथ जोड़दी हो, वेखो रब दा वास्ता जो तुहानूं टल जाओ नाल लड़िया करो। अम्मा भी बंदे नूं एक है, बंदा जो ना बंदा वो जुबान से कहता है फारिग, खामद अमल से फारिग नहीं बीवी को करता। बीवी के पास ताकत है, वो जुबान से नहीं कहती लेकिन अमल से बंदे को क्या कर देती है, फारिग। तुरदा फिरदा उनको मुंह ही नहीं लांदा बेचारे।